तो गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी शॉप पे। हाँ शॉप पे जा रहे हैं, थोड़ा सा सेटिंग और पैदल जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी तो वो बंद है। स्कूटी पेट्रोल खत्म है। लेकिन मम्मी चाबी ला रखी है, पता नहीं कौन सी। ओहो चाबी तो नहीं हुई। गाइस देखो मम्मी, मेरा फोन अच्छा तेरे पास है। मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी स्कूटी भी घर छोड़ाई है और दिमाग भी घर पे छोड़ाई है। सही बात है, मेरे दिमाग में ना मैं स्कूटी रहती है मम्मी ना। हमेशा यही करती है कि अगर स्कूटी मतलब स्कूटी से भी लेनी है, चाहे स्कूटी लेके जाओ या ना जाओ। ध्यान में नहीं है, मैं कहीं भी जाना होता है ना, मतलब अगर रिक्शे पे भी जाना हो तो स्कूटी की चाबी आ ही जाती है हाथ मेरे में। हाथ में ही आती है हमेशा। अब चलो इसने ये देखी है, मेरे ध्यान में नहीं देखी, मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी है। चलो शॉप जाते हैं अब। मती मारी गई है और पेट्रोल लेके आना है। ये देखो ये क्या दुकान, ये कौन सी स्कूटी की चाबी और मम्मा शॉप की चाबी कहाँ है? घर पे। अच्छा क्या कर रही है घर में चाबी लगी गाइस। अब आधे रास्ते पहुंच गए थे हम, अब घर जा रहे हैं वापस शॉप की चाबी लेने के लिए। वाह दिमाग इतना खराब है, स्कूटी की चाबी जो चाहिए नहीं बोले, क्या शॉप की चाबी जो चाहिए थी वो घर छोड़ आई हूँ। वाह जी वाह। नानी आपको एक बात बताओ कमाल की, मम्मी स्कूटी की चाबी लेगी, स्कूटी लेके नहीं गई। ठीक है, शॉप की चाबी लेनी थी, शॉप की चाबी घर पे छोड़ाई। वही तो वापस आए हम। हाँ हाँ देखा देखा। तो आज हम आ चुके फाइनली शॉप पे। तो भाई शॉप पे आज संडे का ऑफर रखा हुआ है, क्योंकि वैसे रिटर्न रखने को ना भी रखते कोई प्रॉब्लम होती कि चलो अभी 2-4 दिन में शॉप खोल रहे तो ना करने को ना भी करते कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन ये था कि मेरे को शॉप पे ये थोड़ा बहुत काम करना था, और काम चलते चलते ना, जैसे कि किचन का अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर ये चीज़ एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सेटिंग वेटिंग चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ना अभी हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे कल उन्होंने बोला कि थोड़ा सा शॉप को ना डिस्प्ले करने की जरूरत है सामने की तरफ, क्योंकि पता नहीं लग रहा सबको कि हमारे यहाँ पे क्या मतलब आइटम बन रही है या हम क्या काम कर रहे हैं। सो वो चीज़ थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए आए हैं बात करना है। और साथ में मम्मी और मैंने और ऑर्डर में चाह गया है मम्मी की फ्रेंड के घर पे। और तो बहुत टाइम से बुला रहे हैं, 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं मम्मी को यहाँ पे अभी तक मम्मी की तरफ हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो आज का ऑफ है कोई बात नहीं, उनके घर में वैसे लंच में इन्वाइट कर रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मेरे को थोड़ा सा काम है और घर का भी काम था, तो ये काम हो जाएगा तो सिर्फ चाय पानी के लिए आएंगे, खाना वाना फिर भी खा लेंगे, क्योंकि मेरे को ये काम कराना ज़्यादा जरूरी था। और फिर को कि मम्मी भी चलो अपनी फ्रेंड से देखी, उसके बाद अपने यहाँ से जाते जाएंगे कब आएंगे, मम्मी के कहने के हिसाब से कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, तो उस हिसाब से मैं सोचूँ मम्मी को मुझे बुला रहा हूँ और मैं भी मिलूँ, लेकिन मैं भी उनको जानती हूँ और बचपन से जानती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सेटिंग करके फिर घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी हिसाब से हमने सेटिंग चेंज कर दिया है, यहाँ पे तो यहाँ पे रख दिया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि हमने पहले गलती करी थी, अब सही कर लिया कि नहीं कर लिया है, क्योंकि सामने अब इसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्यूमिनियम की शेड इस पर लगी हुई है ना, मैं इसको क्या करूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि आज नहीं टाइम मिलेगा इसका। तो मैं यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ना कवर कर दूँगी, ताकि जो भी हमारा खाना बन रहा है ठीक है उसका धुआं वगैरह सब बाहर जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि सामने इतना ज़्यादा डिस्प्ले हो, मतलब इतनी चीज़ ना हमारा कवरअप, हमारे पतीले जहाँ तक हो ना वहाँ तक कवरअप होना चाहिए कि धुंध के ना उस वजह से। तो ये अपनी शीट मुझे यहाँ तक लगानी है और ऐसे करके अपनी तीनों तरफ कवरअप है ना, बढ़िया रहेगा, निकल लेगा, गंदगी भी नहीं होगी और सही भी रहेगा। और गाइस अगर बाहर से देखना तो बाहर से ऐसा लग रहा है ये, मतलब यहाँ से कवर कर देंगे, इतना कवर कर देंगे, हाँ। यहाँ पे 2 से 4 दिन लगेंगे तो ये चीज़ कवर अप कर देंगे। और आगे की तरफ ऐसा बैनर बनवा देंगे, मतलब टैक्स का बैनर होता है वो लगवा लेंगे, और इस जगह पे भी शीट लगवानी है ताकि पता लगे आगे। हम वो तो डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। घर में होगी आज लड़ाई बहुत भयानक वाली, क्योंकि एक बार इसके घर में गए थे तो इसने हमसे लड़ाई करी थी कि हमारे घर में हमारी बहू आई है, बहू। मैंने बोला बेटी है हमारे घर की। भिंडी हुई थी वो, जब भिंडी बनवाई थी मैंने आपसे, चाय बनवाई थी तो जबरदस्त, भिंडी भी तो बनवाई थी। नहीं गाइस मैं बताती हूँ, चाय भी बनवाई थी, भिंडी भी बनवाई थी। कोई बात नहीं, इसकी बकवास मेरे को छोड़ दो, फिर मत ले मुझे ब्लॉग, हट नहीं ब्लॉग में लेना है इसको, हम काटेंगे नहीं पहली बात तो। इसने जबरदस्त सब मेरे हाथ में, पता नहीं याद है कि नहीं, इसने तो मैं भी तो आता ही था साथ में। वो चाय बना के पिलाई, क्योंकि वो कह रही मैं तो मेहमान हूँ, तो इसने तो मैं 2 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ गाइस, मैं भी मेहमान हूँ गाइस, मेरी बात हम भी आते थे 2 घंटे ट्रैवल करके। मैं तो मेट्रो में धक्के खा के मेरी कैब में बैठ के आई है, तो पर आप रह
अगले दिन काम करवाती थी ना, जिस दिन आते थे पहले दिन ही काम करा नहीं, अरे झूठी है गाइस, मैंने कभी पहले दिन काम नहीं कराया, मैं मार दूंगी। झूठ यार, जिसने करा होता ना उसको पता होता है। इसमें क्या पता, इसने करवाया है वैसे, मेरे को हाँ करवाया है मैंने, मैं बोल रही, मैंने भिंडी बनवाई थी आपसे पूछो, आपको नहीं याद, मुझे याद है। पॉइंट की बात ये है कि इसने मैं नहीं बनाई चाय। हमेशा कि बहू काम करती है घर का, सो बहू अपने भतीजे की बातें सुन रही है आज बुआ। बहू अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभाई है। सही नहीं बनेगी बात कर। सब सही बनेगी, भगवान नहीं। सुनो, बहू यहाँ पे भी काम कराती है, बहू आगे जाके भी अपने ससुराल में वो काम कराती है कि करती है? करती है। तो ये जिस घर की बेटी है, मेरे को पॉइंट करके कह रही है वो काम कराती है, पागल हो गई। गाइस इससे पता लग रहा है सट्टा की भाभी का रहने दो। लोग सामने बैठे सटके गई दिमाग हमारा, और क्या होगा। चाय चाय तो तू ही बनाई थी, अब तो रहने दे। इसने मेरे से जबरदस्ती चाय बनवाई थी लाके। बदला। मत करो। और ऊपर से इसने ब्लॉग में बोला कि इस घर की बहू है, ये चाय बना के पिलाएगी। अब मैं बोल रही हूँ पूरी दुनिया के सामने, कॉफी घर की बनवाई बेटी थी। है। देखो मान गई ना, मान गई नहीं, देखना झूठी कहेंगी। नहीं मैं तो कह रही हूँ कि मैंने बनवाई है, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन कहती पहले दिन ये बनवाई थी। अब इसके भतीजे की डिमांड है, स्पेशल भतीजा नहीं है कि नहीं हाँ, है। तो उसकी भी तो मैं स्पेशल वो होगी नहीं तो हाँ। तभी तो बनवा रहा हूँ। वरना किसी को बोलूंगा थोड़ी। मैं तुझसे बनवाऊंगी तो मुझे लगा हमारा कैंसिल। और रही है, मैंने तो तैयार होना है कभी। गाइस अभी हम जा रहे हैं नानी फ्रेंड के घर पे। नानी और मम्मी पीछे है, बस अभी मैं रास्ते में। गाइस हम आ चुके हैं सोसाइटी में जहाँ पे आना था, जिनके घर आना था, जिनके घर आना था। और सामने का देखो मंदिर बना हुआ है। सोसाइटी कितनी प्यारी सोसाइटी है, और मंदिर भी है। अच्छा लगता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब मर्जी यहाँ पे माथा टेके। कई लोगों को आलस आता है कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो रिक्शा स्कूटी कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आराम से अपनी बिल्डिंग से उतरो और आराम से भगवान जी के दर्शन कर लो। गाइस देखो चुगलियाँ हो रही है इतनी खतरनाक वाली। ये है नानी और ये है नानी की दोस्त। देखो इतनी सीरियस डिस्कशन। मम्मा मम्मा सामने। ये हमारे गोल्डी भी है। ये कौन है, मतलब कि मम्मी की फ्रेंड है, और उनके घर में आए हैं आज हम। और ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बेटी है, और ये इनका नाती। हाँ, ये हमारे अंकल जी हैं। उनके घर में हम 25 साल रहे ना रेंट पे। हाँ, रेंट पे 25 साल रहे इनके घर। हम सब इकट्ठे रहे एक ही घर में, मतलब काफी साल। इनके ससुराल में, मतलब उनके घर में। समझ ही नहीं आएगा मुझे, खुद नहीं बताना। वो मम्मी बता, नानी बताएगी, नानी बताएगी आपको, नानी बताएगी। तो गाइस आज आंटी ने बनाया है डोसा और साथ में 2 तरह की चटनी। चलिए कैसा बना, बस। तो गाइस बस अब हम जा रहे हैं घर, और अभी हो रखा है काफ़ी ट्रैफिक। हम जा रहे हैं पीड़ा गड़ी वाले रास्ते से, तो वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन पहुँच जाएंगे ना मम्मी। हाँ बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए थे घर पे, और मम्मी और मैं रौनक गए थे अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहती हूँ, देखो थोड़ा सा, कि हम लोग एक ही जगह पे, मतलब थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगी कि एक ही बैक स्टोरी। 23 साल मतलब रेंट पे रहते थे मम्मी होने पहले, क्योंकि जब पापा पंजाब से आए थे तो फिर रेंट पे रहते थे। 23 साल मैंने, जब 23 साल हो गए थे मैंने तो बोला था सिल्वर जुबली करके निकल जाते, 2 साल और रह लेते तो मैं बोला सीखा। तो 23 साल वहाँ पे रहे, और वहाँ एक ही घर में, मतलब पहले क्या होता है, एक रूम में सब रहते थे। तो मतलब जितने भी सारे हम लोग रहते थे ना, तो एक बॉन्ड बना हुआ था बहुत अच्छा वाला। अब ये सोच लो कि ये कितने साल हो गए, मतलब 20-30 साल तो हो गए। 30-40 नहीं, मम्मी अपनी एज पे कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से बताऊंगी। नहीं सच बताइए मम्मी, 30 साल तो हो गए। 30-35 साल तो हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਈ हाँ 35 साल तो करीब मेरे को याद है कि 35 साल से ये एक रिलेशन बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, प्यार बना हुआ है एक दूसरे के लिए। सो सब लोग इकट्ठे उनके आंटी के घर पे गए, मम्मी को मिलना चाह रहे थे, उन्होंने फिर उनकी बेटी को भी पिला लिया। और हम और जो रहते थे साथ में, और जो हमारे मकान मालिक थे तो वो नहीं है इस दुनिया में,
लेकिन उनकी बेटी और उनका जमाई, अब ये सोचो कि वो मकान मालिक थे वो। जो कि मेरी वो छोटी बहन। हाँ, तो मतलब ये एक रिश्ते बने हुए हैं हमारे, और जो इतने सालों से निभाते आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगा उनसे उनके घर पे जाके, बहुत सालों का, मतलब मेरी शादी में मैं मिली थी उनसे। अब मेरी शादी को 17 साल हो गए, तो अब 17 साल के बाद मैं आज उनसे मिली हूँ। मम्मी तो मिलते रहे हैं, लेकिन मैं शादी के बाद नहीं मिली थी। हाँ, तो तो हाँ, तो शादी के बाद मैं अब मिली हूँ जाके, तो इतने सालों के बाद भी ये मिलना, तो ये नहीं लगा कि हाँ यार एक फॉर्मेलिटी होती है या फिर थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे हम रहते थे ना पहले, वैसे ही पूरा का पूरा वैसे। तो बहुत अच्छा लगा। शायद वो ब्लॉग देखेंगे आज के, क्योंकि वैसे उनको नहीं पता था हमारे ब्लॉग का, लेकिन आज हमने जाकर देखा। हमने वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं लिया गाइस, हमें लगता है कि उनको अजीब ना लगे, हमने उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन अगर मैं बनाती ना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बनाती तो शायद वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते, हाँ। नहीं करते। बट हमारी खुद की हिम्मत नहीं है कि उनको हम बोलें या फिर मैंने कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं करता, हम इंजॉय कर लेते हैं। हाँ वही। लेकिन बहुत मज़ा आएगा इधर को, कि ऐसे अपनों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगता है, एक यादें होती है अच्छी है। सो अच्छी दोस्त प्यारी जी भैन, उन सब ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ की जगह, है ना। सबको इकट्ठा सारे को करिए, इकट्ठा किया, सारे ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, सबको इकट्ठा किया नहीं, सारे ਨੂੰ इकट्ठा सारे ਨੂੰ इकट्ठा किया, तो guys, बहुत सारे ਨੂੰ अच्छा इकट्ठा लगा। किया, सारे ਨੂੰ मिलाया, बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोग अगर ब्लॉग देख रहे हैं और आपने देखा है आजकल, तो आप सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी मिली है दिल से। और होप सो आगे भी मिलते रहे, क्योंकि लाइफ का गाइस कुछ नहीं पता होता। तो कहते हैं कि प्रेम प्यार या पता रहना चाहिए, और लाइफ आगे ऐसी स्मूथली चलनी चाहिए। सो इसी के साथ के ब्लॉग का अंत में करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए गाइस, और अपनों का पूरा ध्यान रखिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और आपके सपोर्ट दिल से थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए नेक्स्ट रौनक के नाम से, और साथ से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।